Good morning students, myself Alpana welcome you all in Easy to Learn. Today we will study spore formation in rhizopus or bread mold. Okay, so see, chapter was going on chapter 8, how do organism reproduce. We were studying this chapter and I have explained you till regeneration, budding, fragmentation, this all things I have explained you. And in this class we will study spore formation in rhizopus. Okay, see, so let's start with the spore formation. तो reproduction process का बेटा spore formation we will see. Okay, so let's start with the spore formation. Spore formation in rhizopus. From the book I'll tell you the page number. See, here it is given. Till here we have studied and now we will start from here 132 page. See, spore formation. Okay, and this is rhizopus. I will explain you how these spores are formed. See, the spore formation in rhizopus. Okay, this is a fungi, है ना, ये क्या है बेटा, this is a fungi, rhizopus. Rhizopus, or we called it bread mold also. Clear? Bread mold. तो ब्रेड मोल्ड, वाई वी कॉल्ड इट ब्रेड मोल्ड, क्यों? क्योंकि जो राइजोपस होता है इट ऑकर्स इन ब्रेड. ब्रेड में क्या होता है, जैसे जो ब्रेड है तो उसको 6-7 दिन के लिए अगर बाहर ऐसे ही रख दिए तो वो क्या हो गया, ख़राब हो गया, है ना, इट विल स्पॉइल. तो उसमें क्या होता है, ये राइजोपस आ जाते हैं. क्लियर? तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज ब्रेड मोल्ड. ठीक है ना, ब्रेड में क्या हो गया, ख़राब हो गया, तो उसमें ये ब्रेड पे ये राइजोपस आ जाते हैं. क्लियर? तो स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस देखो किस तरह से होता है. तो ये क्या, राइजोपस क्या है, इट इज़ अ फंगई. ठीक है, ये क्या होता है बेटा, ये फंजई होता है. तो इसमें ध्यान से देखो किस तरह से होता है स्पोर फॉर्मेशन. इसको ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं और इसका पूरा नाम जो होता है राइजोपस का होता है स्टोलोनिफर. ठीक है, स्टोलोनिफर. हियर आई विल राइट इट, स्टोलोनिफर. गॉट इट, है ना. दिस इज द फुल नेम ऑफ राइजोपस. तो राइजोपस किस तरह का होता है, फर्स्ट आई विल ड्रॉ द डायग्राम एंड आई विल एक्सप्लेन यू. ओके, तो सी, इस तरह का राइजोपस होता है. सी द डायग्राम लाइक दिस. ओके, लाइक दिस. दिस इज द राइजोपस. ओके, तो ये क्या है, एक मल्टीसेल्युलर फंगई है ना. ये क्या होता है बेटा, दिस इज अ मल्टीसेल्युलर फंगई. राइजोपस स्टोलोनिफर्स का नाम है ना. और क्या बोलते हैं इसको, ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं. और ये क्या है, मल्टीसेल्युलर फंगई होता है. क्लियर? और इसमें क्या होता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है. तो जो ये राइजोपस होते हैं इनका जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, रिप्रोडक्शन इज डन थ्रू स्पोर्स. ठीक है, जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो किससे होती है, टेक्स प्लेस थ्रू द स्पोर्स, है ना. टेक्स प्लेस थ्रू द स्पोर्स. स्पोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इट्स रिप्रोडक्शन. जो रिप्रोडक्शन होता है इट टेक्स प्लेस थ्रू द स्पोर्स. ओके, इन राइजोपस स्टोलोनिफर. ओके, ब्रेड मोल्ड. तो ये मल्टीसेलुलर फंगई है, रिप्रोड्यूस करता है स्पोर्स से. और अब आगे देखो तो ये इसका क्या है बेटा, दिस इज द डायग्राम. ठीक है, ये इस तरह से, ये जो रूट जैसा स्ट्रक्चर, रूट्स नहीं है ये, क्या है, इसको राइजोइड्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको बेटा, दिस इज राइजोइड्स. फर्स्ट यू सी द डायग्राम. ओके, फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू द डायग्राम कि डायग्राम किस तरह का होता है राइजोपस का, है ना. फर्स्ट यू सी दिस डायग्राम. तो इसी से कैसे सब पूरा समझ में आ जाएगा कि हाउ स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, किस तरह से स्पोर का फॉर्मेशन होता है, एंड हाउ द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस. ओके, तो लेट्स सी हियर. स्पोर से ही इनका रिप्रोडक्शन होता है. ध्यान से देखो सॉरी, देखो तो दिस इज स्पॉन्जियोफोर. ये जो है दिस फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है ना, दिस स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस वन, ये जो ट्यूब जैसा फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्जियोफोर. ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा इसको, स्पोरेंजियोफोर्स. गॉट इट, क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियोफोर्स, है ना, स्पोरेंजियोफोर्स. ओके, ये इसको बोलते हैं, दिस फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पोरेंजियोफोर्स. गॉट इट. नाउ सी, दिस वन इज कॉल्ड स्टोलन.
ये जो एक स्पोरेंजियोफोर्स है, जो एक स्पोरेंजियोफोर्स से दूसरा और यहाँ पे ज्वाइन है, देखो ये एक हो गया एंड दिस वन इज द वन, तो ये जिससे ज्वाइन होता है दिस इज कॉल्ड स्टोलन. अंडरस्टूड? दिस इज स्टोलन. ओके, एंड दिस इज स्पोरेंजियोफोर्स, है ना. दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पोरेंजियोफोर्स. ओके, एंड दिस वन इज द स्पोरेंजिया. Got it? This one is the sporangia. Clear beta? See. So this is our rhizopus. ये क्या है? Rhizopus, or you can call it bread mold also. And this one is this filament like structure is called, ये structure पतला सा ट्यूब जैसा, this is called sporangiophores. Got it? And this one, ये जो blob like structures है, बॉल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये इस तरह से ये वाला, ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इस तरह से, दिस वन बेटा, दिस इज कॉल्ड स्पोरेंजिया. गॉट इट? ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? वी कॉल्ड इट स्पोरेंजिया. एंड इन दिस ओनली स्पोर्स आर प्रेजेंट. गॉट इट? इन दिस ओनली स्पोर्स आर प्रेजेंट. क्लियर? स्पोरेंजियोफोर्स है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं. गॉट इट? ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है उसको ब्लॉब भी बोलते हैं. ठीक है, ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर्स. ओके, ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर इज स्पोरेंजिया. गॉट इट? दिस स्ट्रक्चर, ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पोरेंजिया. क्लियर? ये जो बॉल की तरह दिख रहा है ब्लॉब भी बोलते हैं इसको, एंड दिस इज स्पोरेंजिया. अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू बेटा, है ना. सी, तो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू दिस फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पोरेंजियोफोर्स. क्लियर? और ये जो स्पोरेंजियोफोर्स है, वन इज हियर एंड वन इज हियर, है ना, अदर वन इज हियर, तो ये जिससे ज्वाइन होता है दैट इज स्टोलन, है ना. एंड दिस रूट लाइक स्ट्रक्चर, रूट्स नहीं है, ठीक है, ये इससे क्या करता है, राइजोपस इससे क्या करता है, ब्रेड के ऊपर ऐसे करके ये इसी से क्या करेगा, ऐसे ब्रेड के ऊपर इसको पकड़ लेगा. ठीक है, तो ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? वी कॉल्ड इट राइजोइड्स. क्लियर? दिस इज स्पोरेंजियोफोर्स एंड दिस वन इज द राइजोइड्स. दिस इज स्टोलन एंड दिस इज बॉल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पोरेंजिया. एंड इनसाइड दिस स्पोर्स आर प्रेजेंट. क्लियर? इसी के अंदर क्या रहते हैं? स्पोर्स आर प्रेजेंट. आई विल मेक इट हियर. देखो, दिस ball like structure, inside this spores are present. Got it beta? This is the spores. Okay, and with this spores only they used to do their reproduction process. Clear? Got it? तो जैसे ये bread है, this is bread. Okay, तो bread के ऊपर ही जब bread खराब हो जाता है तो इसी के ऊपर क्या हो जाता है? राइजोपस आ जाते हैं. ठीक है, और जब हम लोग उसी का छोटा सा स्ट्रक्चर व्हेन वी विल सी इन द माइक्रोस्कोप, ओके, व्हेन वी विल सी इन द माइक्रोस्कोप, तो इट विल लुक लाइक दिस. अंडरस्टूड? इस तरह से होते हैं. तो राइजोपस स्टोलोनिफर. ओके, वी कॉल्ड इट ब्रेड मोल्ड ऑल्सो, क्योंकि ब्रेड वगैरह के ऊपर है. ठीक है, ब्रेड मोल्ड्स. और इसका जो रिप्रोडक्शन होता है, इट्स रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू स्पोर्स. गॉट इट? है ना, स्पोर्स से ही होता है. एंड दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द फिगर ऑफ राइजोपस. क्लियर? ये राइजोपस का है फिगर. तो दिस इज स्पोरेंजियोफोर्स, है ना, दिस वन इज द स्पोरेंजियोफोर्स एंड दिस ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पोरेंजिया एंड इनसाइड दिस spores are present. This is called spores. Okay, this one is the rhizoids. Clear हो गया? और ये क्या है? मल्टी सेलुलर फंगई है. Got it? कौन सा फैमिली क्या है? याद रखना, फंगई है ना. यू कैन से फंजाई ऑल्सो और फंगई, है ना. तो ये क्या है? मल्टी सेलुलर फंगई, और स्पोर से ही इनका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है. आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि राइजोपस क्या होता है? ब्रेड मोल्ड, है ना. राइजोपस, और यू कैन से ब्रेड मोल्ड ऑल्सो. क्लियर? तो दिस इज द स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस. और थोड़ा सा समझो बेटा इसका क्या है. सी, आई मेक दिस डायग्राम, note down these points and all everything and draw this diagram also. After that I will rub it. Okay, so I think it is clear to all of you कि किस तरह से स्पोर
कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, है ना, वेयर द स्पोर्स आर प्रेजेंट इन द राइजोपस, एंड दिस राइजोपस इज अ मल्टीसेल्युलर फंगई, ओके, एंड इट्स रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू स्पोर्स। इसका जो बाकी पार्ट होता है, ध्यान से सुनो बेटा, दिस पार्ट्स दे आर नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्लियर। इसमें ये नहीं है कि पूरा पार्ट रिप्रोडक्शन करता है, गॉट इट, है ना, इट्स फुल पार्ट इज नॉट डूइंग रिप्रोडक्शन। इसका पूरा पार्ट, जैसे स्पोरेंजियोफोर्स है, स्टोलन है, राइजोइड्स है, ये क्या करता है, दे आर द नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्लियर। जैसे राइजोपस में क्वेश्चन आ सकता है कि बेटा विच इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ राइजोपस, है ना, पूछा भी है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ राइजोपस, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ राइजोपस इज स्पोरेंजिया, क्लियर, याद रखना, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ राइजोपस इज स्पोरेंजिया, स्पोर्स, क्लियर। स्पोरेंजिया लिख के इन द ब्रैकेट यू कैन राइट स्पोर्स, स्पोर्स से क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, गॉट इट। एंड सी दिस आर द पार्ट्स विच इज नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, स्पोरेंजियोफोर्स, राइजोइड, स्टोलन, ये सब क्या है, दिस आर द नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, इससे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होती है, क्लियर, गॉट इट। हियर आई विल राइट ऑल्सो, सो आई विल रब दिस बेटा, यू कैन मेक दिस डायग्राम, आई थिंक ऑल हैव अंडरस्टूड दिस, है ना, तो सी आई विल रब इट, हियर आई विल राइट, ओके, सी reproductive part of rhizopus, reproductive part of rhizopus, here I am writing, just now I told you reproductive part of rhizopus is sporangia, spores, okay, क्या है बेटा, sporangia, spores, got it, clear। and non reproductive part, here I am writing non reproductive part, this is the reproductive part of rhizopus, and non reproductive part क्या क्या है, non reproductive part क्या क्या है, स्पोरेंजियोफोर्स, राइजोइड्स एंड स्टोलन, है ना, दिस आर द non reproductive part which we also called it hyphae, ठीक है, इस non reproductive part को क्या बोलते हैं, we called it hyphae, okay, here I am writing हाइफे, गॉट इट, क्लियर हो गया। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि विच आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ राइजोपस, राइजोपस का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, सो इन दैट यू हैव टू राइट स्पोरेंजिया, स्पोर्स, क्लियर, है ना, रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, स्पोरेंजिया, स्पोर्स, गॉट इट, और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, हाइफे वी विल कॉल्ड इट, ठीक है, this all together we will say hyphae, sporangiophores, stolon, rhizoids, this all are the non reproductive part, got it beta। so I think this is clear to all of you, here I have written also reproductive part and non reproductive part, ठीक है। once again I am telling you, अच्छे से ध्यान से सुनो, spore formation important भी है listen to me carefully beta, spore formation in rhizopus stolonifer, okay, इसका पूरा नाम ये है, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेड मोल्ड, ठीक है, ब्रेड जब क्या होता है 7-8 दिन बाद सड़ जाता है, तो उस पर क्या हो जाते हैं, इस तरह से ग्रीन ग्रीन पैचेस हो जाते हैं, तो वो उस पर क्या आ जाता है, इन दैट दिस राइजोपस यूज टू ओकर, है ना, उसी पर वो रिप्रोड्यूस करने लगते हैं राइजोपस ब्रेड पे, इसलिए हम इसको ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, ओके। सो दिस राइजोपस डायग्राम हियर आई हैव ड्रॉन इट, ओके, दिस इज द राइजोपस डायग्राम, ये राइजोपस का डायग्राम है, क्लियर। तो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज द राइजोइड, दिस वन इज द स्टोलन, ठीक है, और ये क्या है, स्पोरेंजियोफोर्स है ना, दिस फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पोरेंजियोफोर्स, एंड दिस ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड sporangia, and inside sporangia spores are present, clear, and spores are only the reproductive part, ठीक है, sporangia is the reproductive part, this spores are present inside this sporangia, okay, and this is multicellular fungi, ठीक है, ये क्या होता है बेटा, this is multicellular fungi, so I think this is clear to all of you, and if I will draw this diagram, देखो इस तरह से like this, अगर इसका reproduction है, see दिस इज द स्पोर्स, ऐसे इस तरह से स्पोर्स, ठीक है, ये है ना,
ये क्या है, स्पोर्स, इसमें ना थिक कवरिंग होती है, क्लियर, इस तरह से क्या होता है, थिक कवरिंग इज प्रेजेंट हियर, क्लियर है ना, इसमें क्या रहता है, स्पोर्स में क्या रहता है बेटा, थिक कवरिंग होती है, गॉट इट। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट के होते हैं, एयर में ये आराम से कहीं भी पास हो सकते हैं, ठीक है ना, एकदम लाइट वेट के होते हैं, थिक कवरिंग होती है इसमें। तो इसी तरह से क्या रहता है, जैसे कि ये एक स्पोर्स है, क्लियर है ना, ये इसकी थिक कवरिंग है जो कि फेवरेबल कंडीशन, जैसे ही इस स्पोर्स को फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, मतलब कंडीशन अगर सही मिल जाएगा तो वो क्या होंगे, जैसे इस तरह से ब्रेड पे जा करके क्या होगा, एयर के थ्रू वो क्या होगा, उड़ करके जा करके यहाँ पे आ गया, और फिर वही स्पोर से क्या होगा, इस तरह से स्पोर से एक नया वो क्या करेगा, इट विल मेक अ न्यू राइजोपस, गॉट इट, क्लियर। तो इस तरह से स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो सो लाइक दिस स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन राइजोपस। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि हाउ दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस, है ना, स्पोर फॉर्मेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो दिस इज ओनली द स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस, clear. This is also called as bread mold. So I think this is clear to all of you, okay, and in the next class we will study vegetative propagation, okay. So thank you students, good day beta, take care all of you.